हेलो एवरीवन, मेरा नाम तौसीफ है और ये होटल बुकिंग वेबसाइट की 16th वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बैकएंड पे काम किया था रूम्स पेज पर, जहाँ पर हमने रूम्स पेज को मैनेज किया था, इमेजेस को ऐड किया था, रूम्स को रिमूव किया था। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक की थी। इस वीडियो में हम करेंगे क्या कि हम अपने फ्रंट एंड को डायनेमिक करेंगे। जो हमारा रूम्स पेज होगा उसे हम डायनेमिक करेंगे, बैकएंड से डेटा फेच कराकर हम फ्रंट एंड पे दिखाएंगे। और साथ ही साथ हर एक रूम का एक स्पेसिफिक डिटेल पेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ों को हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम 2 पेजेस को क्रिएट करेंगे, जो कि रूम्स वाला पेज होगा और रूम डिटेल्स वाला पेज होगा। एंड यहाँ पे सिर्फ एक प्रीरिक्विज़ाइट्स है कि आपको डिबगिंग आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि कई बार आपको एरर फेस करने को मिले, लेकिन आपको डिबग किस तरीके से करना है, क्वेरी में क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको समझना कैसे है, ये चीज़ ना समझ में आए। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा अगर कोई भी चीज़ आपको इस वीडियो में फॉलो करते वक्त ना समझ में आए, तो उसको गूगल कीजिएगा, स्टैक ओवरफ्लो पे चेक कीजिएगा, उसमें आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। इस वक्त हम जैम्प में htdocs फ़ोल्डर के अंदर HB वेबसाइट नाम के फ़ोल्डर में हैं। अगर हम इधर आ जाते हैं अपने वेब ब्राउज़र पे, तो ये रहा हमारा एडमिन फ़ोल्डर। तो लास्ट टाइम हम इस रूम्स वाले पेज पे काम कर रहे थे। यहाँ पर हमने बस 3 रूम्स को ऐड किया है, कुछ रैंडम इमेजेस को हमने यहाँ पे अपलोड किया है और थंबनेल को सेट कर दिया है हर एक रूम के लिए। तो अगर हम इधर आ जाएँ, तो इस वीडियो में जैसा कि हमने बताया है कि करना क्या है कि हमें इस रूम पेज को डायनामिक करना है। ठीक है? ये जो हमारे जितने भी नंबर ऑफ़ रूम्स हैं, इनको हमें बैकएंड से इधर फेच करा के दिखाना है और हर एक की रिस्पेक्टिव इमेज को दिखाएँगे हम। बाकी डिटेल्स वगैरह भी उसी से आएगी। उसके अलावा मोर डिटेल्स पे क्लिक करने पर हमें एक और पेज ओपन होकर आना चाहिए, जिसमें हम इस रूम का पूरा कंप्लीट डेटा देख पाएँ। ठीक है? तो इधर आ जाते हैं हम ज़रा VS कोड पर और एडमिन फ़ोल्डर के अंदर आ जाएँगे। यहाँ पर हमारे पास एक फ़ाइल है rooms.php। तो इसमें ये जो जावास्क्रिप्ट का कोड है, इसको अभी तक हमने अलग एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में नहीं किया है। ठीक है? तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे एक नई फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं पहले तो, rooms.js। और यहाँ पे जितना भी कोड लिखा है स्क्रिप्ट टैग के अंदर, इसको हम कट करेंगे और इधर लाकर पेस्ट कर देंगे। इसका इंडेंट मैच कर लेंगे, जिससे दिक्कत नहीं हो एडिट करने में कोई भी। तो ये एकदम ठीक है। हमें बस इसको लिंक करना है, तो इसे हटा देते हैं। यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग ले लेंगे हम और इसके src में हम दे देते हैं script/rooms.js। देन इसके बाद इधर आकर रिफ़्रेश करेंगे और यहाँ पे चेक कर लेंगे सारी चीज़ें वापस सही से चल रही है कि नहीं। तो अगर ये रूम ऐड हो रहा होगा या मान लीजिए एक्टिव इनएक्टिव हो रहा है, ठीक है, देखिए स्टेटस टॉगल हो रहा है, इसका मतलब जो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है वो सही से काम कर रही है। और इन केस अगर जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में एरर आता, तो यहाँ पे कंसोल पे हमें देखने को मिल जाता। तो इधर आ जाते हैं। अब हमें इसे क्या करना है, डायनेमिक करना है। तो पहले तो ये जो स्पेसेस हैं, इसको हम हटाएंगे। इसे कोलैप्स कर देते हैं, इसे क्लोज़ कर देते हैं, इसे भी कोलैप्स कर देते हैं। रूम्स वाले पेज पे आ जाते हैं, तो इसे भी एक बार कोलैप्स कर देते हैं, इसे भी। यहाँ भी ये जो कंटेनर है, इसको हम कर देते हैं कंटेनर फ्लूइड। तो जैसे ही हम इसे कंटेनर फ्लूइड करेंगे, तो लेफ़्ट और राइट साइड की जो स्पेसेस थी वो चली गई। ठीक है? देन वापस इधर आ जाते हैं। यहाँ पे ये जो PXLG-0 दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पे कर देंगे PS-4 और इधर रिफ़्रेश करेंगे, तो ये स्पेसेस हमारी आ गई। ठीक है? तो ये लार्ज डिवाइसेस में जो लेफ़्ट साइड की स्पेसेस थी वो 0 हो गई थी, इस वजह से यहाँ पे स्पेसेस नहीं थी। तो अब ये ऐसा दिख रहा है, बस हमें कार्ड्स को डायनेमिक करना है। इसको हम ओपन कर लेते हैं, ये अभी तक कोलैप्स था हमारा। ये हमारे रूम्स का कार्ड है, जिसके अंदर हमारा सारा डेटा रहेगा रूम्स का। तो इन 3 कार्ड्स को डिलीट करने के बजाय सिर्फ एक कार्ड्स को हम रखेंगे। हमें सिर्फ इसी को डायनेमिक करना है, क्योंकि लेआउट तो पूरा सेम रहेगा, बस इसी में जो डेटा है वो डायनेमिक होगा। तो यहाँ पर इसके ऊपर एक PHP स्क्रिप्ट को हम ओपन करेंगे। इसके बाद एक वेरिएबल ले लेते हैं $room_rest नाम का। अब हमें सेलेक्ट क्वेरी चलानी है, हमें रूम का सारा डेटा सेलेक्ट करना है डेटाबेस में से। तो इधर आ जाते हैं, सबसे पहले तो लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन को ओपन कर लेते हैं। ये रहा हमारा डेटाबेस। तो हमें रूम्स का सारा डेटा चाहिए, जिसका स्टेटस 1 होना चाहिए और जो रिमूव्ड है वो 0 होना चाहिए। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि कोई भी डेटा इस टेबल में से डिलीट नहीं होगा। रिमूव्ड 1 होने का मतलब है कि डेटा बाकी जगहों से, यानी कि जिस रूम में मान लीजिए कोई फीचर ऐड होगा तो वो हट जाएगा, फैसिलिटी हट जाएगी, इमेजेस हट जाएंगी, लेकिन इस टेबल में जो भी रूम होगा वो नहीं हटेगा। ठीक है? तो इसको ना हटाने का रीज़न भी एक है, जिसको हम बाद में आपको बताएंगे। तो इधर हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है डेटा। तो इस क्वेरी को हम कॉपी करके इधर कर देते हैं पेस्ट। यहाँ पे वेयर क्लॉज में हम दे देंगे स्टेटस इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड रिमूव्ड इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क।
देन यहाँ पे हम वैल्यूज़ पास कर देंगे, स्टेटस 1 होना चाहिए, कॉमा रिमूव्ड 0 होना चाहिए। एंड ये दोनों किस तरह का है, इंटीजर टाइप का डेटा है। इसके बाद वाइल लूप लगाएंगे हमने कहा वाइल रूम अंडरस्कोर डेटा इक्वल्स टू मास्कुलार फेच असॉक, यानी कि हम सारा डेटा फेच करेंगे डॉलर रूम रेस नाम की क्वेरी से जो भी हमें मिलेगा। हमें सिर्फ रूम नहीं प्रिंट कराना, हमें रूम के फीचर्स भी प्रिंट कराने हैं और बहुत सारी चीज़ें प्रिंट करानी हैं। तो इसके बाद हम करेंगे क्या, यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं गेट फीचर्स ऑफ रूम। यहाँ पे लिख देंगे एक वेरिएबल में FEA क्वेरी, यानी कि फ़ीचर्स की एक क्वेरी। तो क्वेरी क्या होगी, यहाँ पर हम इनर जॉइन यूज़ करने वाले हैं, आपको पहले बता देते हैं। तो इधर आ जाते हैं, मान लीजिए रूम फीचर्स में, ठीक है। तो रूम फीचर्स हमारे रूम आईडी के साथ लिंक है, और अगर इधर फीचर्स वाली टेबल पे आ जाएंगे तो यहाँ पे ये रही फीचर्स की टेबल, और इसके अंदर देखिए हर एक फ़ीचर की एक स्पेसिफिक आईडी है जो कि रूम के साथ लिंक है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर हम SQL में अगर आ जाएँ तो हमने कहा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम फीचर्स। हमें फीचर्स का सारा डेटा नहीं चाहिए, असल में हमें सिर्फ फीचर का नाम चाहिए। अगर स्ट्रक्चर में हम आ जाएँ तो देखिए फीचर का हमें सिर्फ नाम चाहिए, है ना, जो हम वहाँ पे कार्ड में दिखाएंगे। तो मान लीजिए अगर हम इस फीचर्स नाम की जो टेबल है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, इसको हम F बुला रहे हैं, ठीक। तो हमने कहा कि हमें चाहिए F डॉट नेम, हमें सिर्फ इस टेबल में से नेम दे दो, ठीक है। वेयर, अब हम यहाँ पे वेयर किस बिहाफ पर लगाएंगे उसको भी हम इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे इनर ज्वाइन, हम ज्वाइन करने वाले हैं एक और टेबल जिसका नाम है रूम अंडरस्कोर फीचर्स। रूम फीचर्स को हम यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। अब इसका नाम लिख देते हैं RFEA, यानी कि रूम फीचर्स तो शॉर्ट में, ठीक। ऑन, किस टेबल के बिहाफ पे हम इन दोनों को ज्वाइन करने वाले हैं, तो हमने कहा F.id, जो ऊपर वाली टेबल है, ये जो फीचर्स वाली टेबल है ना आपकी मेन टेबल, ये वाली, ये जितने फीचर्स हैं इसकी जो आईडी है, अगर वो मैच कर जाती है RFEA.id से, सॉरी RFEA.feature id से, तब उस बिहाफ पर इन दोनों को ज्वाइन कर देना, ठीक। इसके बाद वेयर हमने एक कंडीशन दे दी, हमने कहा RFEA.roomid इक्वल्स टू समथिंग, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हमने दिया रूम आईडी, एक चेक कर लेते हैं, यहाँ पे फीचर्स पे आ जाते हैं, मान लीजिए रूम आईडी हमने 3 दे दी, तो रूम आईडी 3 के बिहाफ पर 13 और 14 फेच होगा, ठीक है। और वो मैच किया जाएगा किससे, ये जो फीचर्स है इससे, तो 13 और 14 बेडरूम एंड बालकनी हमें देखने को मिलेगा। तो एक काम करते हैं, आईडी थी हमारी 3, तो यहाँ पे 3 दे देते हैं, एंटर करते हैं। तो जैसे हमने एंटर किया तो देखिए बेडरूम एंड बालकनी सिर्फ ये आ गया, ठीक है। तो इस क्वेरी से इतना हो रहा है, तो हमें यही चीज़ चाहिए थी। अगर आपको ज्वाइन के बारे में नहीं पता है तो आपको अलग से ज्वाइन के बारे में पहले पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। सिर्फ कोड को कॉपी पेस्ट मत करना, या बस ऐसे ही देख कर मत उसको उतार देना। इन केस ऐसे आपको हो सकता है आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए लेकिन आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। तो रूम आईडी को तो हमें डायनेमिक रखना है, सो इसको हम यहाँ पे करेंगे क्या, सिंगल कोट्स के अंदर रूम डेटा में से जो आईडी आ रही है उसको हम पास कर देंगे। तो इधर देख लेते हैं, हमारे रूम डेटा नाम की टेबल को हटा देते हैं, अब हमें इसका काम नहीं है, ये रही ना आईडी, ठीक है। तो जो रूम्स में आईडी नाम का कॉलम है उसको हम यहाँ पे पास करेंगे, इधर ये पास हो जाएगा। देन हमें क्वेरी चलानी है, तो एक काम करते हैं, क्वेरी भी इसी में चला लेते हैं। अगर हम इस पूरे को सेलेक्ट कर लें इस तरीके से, यहाँ पे लिख दें मास्कुलार अंडरस्कोर क्वेरी डॉलर कॉन कॉमा, इस तरीके से, ठीक। ध्यान दीजिएगा हेडर फाइल सारी हमारी एडेड हैं, या आप कह सकते हैं डेटाबेस की जो भी फाइल्स है सब एडेड हैं। डीबी के साथ कॉल करने के लिए हमारे पास फाइल पड़ी हुई है, essentials.php भी पड़ी हुई है, ठीक। हेडर में जो कि लिंक है, और हेडर तो हर एक फाइल में लिंक है ऑलरेडी, तो यहाँ पे हमें क्वेरी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर हम लिखेंगे वाइल, अब यहाँ पे एक लूप लगाएंगे डेटा को फेच करने के लिए, तो $FEA अंडरस्कोर रो इक्वल्स टू मास्कुलार फेच असॉक, देन इसके अंदर हम पास करेंगे $FEA का क्यू। अब जब तक डेटा मिलता जाए तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक वेरिएबल हो $features अंडरस्कोर डेटा इज इक्वल्स टू ब्लैंक, हम चाहते हैं इसकी जो वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक रहे, ठीक। और जैसे जैसे हमें डेटा मिलता जाएगा तो इसमें हम कुछ स्टोर कराएंगे, तो स्टोर क्या कराना है हमें, फीचर्स डेटा, यहाँ पे लिखेंगे हम डॉट इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर, यहाँ पे अगर हम लिख देंगे मान लीजिए $FEA अंडरस्कोर रो का नेम, नेम हमें मिल रहा था ना, इस क्वेरी से हमें सिर्फ नाम ही मिलेगा, तो इसी को हम यहाँ पे स्टोर करा देंगे इस वेरिएबल में। लेकिन हमें क्या डायरेक्टली नाम स्टोर कराना है, नहीं,
हमें डिज़ाइन के साथ या आप कह सकते हैं थोड़े बहुत HTML के साथ स्टोर कराना है नाम। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, इस सेक्शन को हम करेंगे कॉपी एंड देन यहाँ पर हम इसको करना है पेस्ट। तो इसको यहाँ पे कर देते हैं ऐसे पेस्ट। अब देखिए ये जो डबल कोट्स हैं, डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स लगेंगे नहीं, इसको हमें इस तरीके से करना पड़ेगा। इन सभी को सिंगल कोट्स में कन्वर्ट कर देते हैं एंड ये जो 2 रूम्स दिया है इसकी जगह पे हमें क्या लिखना होगा, इसे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी यहाँ पे ये चीज़ हुई क्या। तो एक स्पैन टैग हम बार बार स्टोर कराएंगे जितने भी नंबर ऑफ़ फीचर्स होंगे उसमें, ठीक। अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे इसको एक बार एको करा देते हैं, एको डॉलर फीचर्स डेटा, या नीचे ही कर देते हैं। इधर आ जाते हैं, रिफ़्रेश करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है हमारा डेटा, ठीक है। लेकिन ये कई बार आ रहा है। अब कई बार क्यों आ रहा है, क्योंकि कई रूम्स यहाँ पे फैच हो रहे हैं। जैसे एक ये रूम है, इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं देख लीजिए। यहाँ पे बेडरूम बैल्कनी, तो पहले बेडरूम एंड बैल्कनी आएगा। देन इसके बाद वाले रूम में है हमारे पास बेडरूम बैल्कनी एंड किचन, तो बेडरूम बैल्कनी एंड किचन इसी तरीके से थर्ड वाले के लिए आ रहा, ठीक। सो फिलहाल हमें इस तरीके से तो एको कराना नहीं है। देन जिस तरीके से हमने फ़ीचर्स को सेलेक्ट किया है, हमें फैसिलिटीज़ को भी सेलेक्ट करना होगा। तो इस कमेंट को यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे फिर से, यहाँ पे लिख देंगे हम फैसिलिटीज़ ऑफ रूम, ठीक। हमें रूम की फैसिलिटीज़ चाहिए, तो फैसिलिटीज़ के लिए भी बेसिकली सेम क्वेरी होगी, ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। एक काम कर लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, या जाने दीजिए, यहाँ पे वापस आकर एक नई क्वेरी लिख लेते हैं। तो रूम फैसिलिटीज़ ये है ना, ये हर एक रूम के साथ एक फैसिलिटी आईडी जुड़ी है, तो इसी को हम इनर जॉइन की हेल्प से जॉइन कराएंगे। तो यहाँ पर इस बार हम क्या सेलेक्ट करेंगे, हमने कहा एफ़ डॉट नेम। ये एफ़ असल में क्या है, फैसिलिटीज़ का एक एलियास नेम है, ठीक है, या आप कह सकते हैं ऑल्टरनेट नेम है, ठीक। तो एफ़ इनर जॉइन, हमें किस टेबल को इनर जॉइन करना है, हमने कहा रूम फैसिलिटीज़ नाम की एक टेबल है, उससे इनर जॉइन कर देना। यहाँ पे एक नाम दे देते हैं RFAC, ठीक है, यानी कि रूम फैसिलिटीज़। उसके बाद ऑन किस बिहाफ पे, हमने कहा एफ डॉट आई डी इक्वल्स टू, यहाँ पे RFAC डॉट रूम ID, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ये रूम ID नहीं होगा, ये होगा फीचर्स फैसिलिटीज़ ID। इसके बाद वेयर में RFAC यहाँ पे डॉट रूम ID इक्वल्स टू, अब रूम की ID मान लीजिए 3 है अगर, तो एंटर करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है। तो ये इतने नंबर ऑफ़ फैसिलिटीज़ हमारे पहले रूम में है, एयर कंडीशनर, टेलीविज़न, रूम हीटर, गीज़र। चेक कर लेते हैं, मान लीजिए अगर ये रूम 3 हुआ तो ये 4 फैसिलिटीज़ हमारे रूम में प्रेजेंट है। तो हमें हमें करना क्या है कि इस क्वेरी को चुपचाप कॉपी करेंगे और इधर एक काम करते हैं, एक नया वेरिएबल ले लेंगे हम FAC_Q विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पर हम MySQL क्वेरी फंक्शन को यूज़ करेंगे, $con कॉमा डबल कोट्स के अंदर क्वेरी को कर देंगे पेस्ट, ठीक है। देन इसके बाद क्वेरी को थोड़ा सा डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम सिंगल कोट्स में क्या पास करेंगे, डॉलर रूम डेटा का यहाँ पे ID, ठीक, हमें रूम की ID पास करनी है। नेक्स्ट यहाँ पर हम फिर से एक वेरिएबल लेंगे फैसिलिटीज़ डेटा करके, जिसकी वैल्यू फ़िलहाल के लिए ब्लैंक होगी। यहाँ पर हम सेम काम करेंगे, यानी कि लूप लगाना। इसी को कॉपी पेस्ट कर दिया हमने, बस यहाँ पे FEA को हम कर देते हैं FAC, ठीक। एंड यहाँ पे FACQ कर देते हैं यहाँ पे, बाकी ये हो जाएगा हमारा फैसिलिटीज़ डेटा और ये FAC रो। बाकी हाँ, ये चेक करना होगा कि ये जो हमारा स्पैन टैग है, ठीक है, इसके कोड इससे मैच कर रहे हैं कि नहीं। तो वैसे तो दोनों में सेम ही चीज़ें हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इतने पे हम फ़िलहाल के लिए इसको छोड़ रहे हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें अपने रूम का थंबनेल फेच करना है। तो गेट थंबनेल ऑफ इमेज। तो यहाँ पे देखिए एक सीन है कि अगर हम अपने इस फोल्डर में आ जाएं और यहाँ पे इमेजेस में आ जाएं रूम्स में, तो हमने यहाँ पे पहले से ही एक इमेज यहाँ पे पेस्ट करके रखी है थंबनेल नाम से, ठीक है, thumbnail.jpg सेलेक्ट एन इमेज एज थंबनेल। तो मान लीजिए अगर आपने इमेज को अपलोड किया होगा, अगर हम अपने बैकएंड में आ जाएं एंड यहाँ पे मान लीजिए आपने इमेज को अपलोड किया है लेकिन किसी भी थंबनेल को सेलेक्ट नहीं किया। मान लीजिए यहाँ पर हमने जैसे किसी इमेज को अपलोड किया लेकिन उसे थंबनेल सेट ही नहीं किया, ठीक। तो क्या होगा यहाँ पे कि ये जो डिफ़ॉल्ट इमेज है वो हमें देखने को मिलेगी। तो इधर आ जाते हैं हम, यहाँ पर हम करेंगे क्या, $room_thumb इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लिखेंगे room_img path,
ठीक है। अब हो सकता है आपको याद नहीं हो ये IMG पाथ किस चीज़ के लिए है, तो इस पे होवर करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है। ये इमेजेस स्लैश रूम्स के अंदर हमें लेकर जाएगा। ठीक, डॉट इसको हम कॉन्कैटिनेट करेंगे थंबनेल डॉट जेपीजी जो हमारी इमेज है। ठीक है, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट इमेज होगी या थंबनेल होगा वो ये होगा। अगर आपने किसी थंबनेल को सेलेक्ट किया होगा तो ये अभी हम कोड लिखने वाले हैं, वो फेच हो जाएगा थंबनेल। तो यहाँ पे लिख देते हैं डॉलर थंब अंडरस्कोर क्यू। अब यहाँ पे फिर से हमें सेलेक्ट क्वेरी चलानी होगी, तो इधर आ जाते हैं। इधर अगर हम आ जाएं रूम इमेजेस में, अगर हम आ जाएंगे, हमने कहा सेलेक्ट क्वेरी चलानी है, इसको कॉपी कर लो एंड यहाँ पर हम लिखेंगे मास्कुलार क्वेरी फंक्शन। इसके बाद डॉलर कॉन कॉमा डबल कोट्स के अंदर इसे किया पेस्ट। हमने कहा सेलेक्ट करना है हमें सारी इमेजेस, नहीं हमें हमने कहा सेलेक्ट करना है हमें वो सारी इमेजेस या वो सारा रो जिसमें जो रूम आईडी हो, रूम अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, या क्वेश्चन मार्क छोड़ते हैं, यहाँ पे हम सिंगल कोट्स में दे देते हैं डॉलर रूम डेटा में यहाँ पे आईडी। देन इसके बाद एंड यहाँ पर हम लिखेंगे थंब इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देते हैं 1। ठीक, तो इसको पहले थोड़ा सा सही कर लेते हैं अलाइनमेंट। ये वेयर हो गया, एंड हो गया। ठीक है, तो इधर सेमीकोलन लगा देते हैं। तो ये क्वेरी हमारी कंप्लीट हो गई। हमने कहा सेलेक्ट करो उस रो को जिसमें रूम आईडी ये रहेगी और थंबनेल 1 रहेगा। अगर कोई भी ऐसी रो मिलती है जिसमें रूम आईडी और थंबनेल 1 है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये देखिए ये रहा रूम आईडी 3 के लिए, तो ये रो सेलेक्ट हो जाएगी और ये इमेज का नाम सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ रोज सेलेक्ट करेंगे कि मास्कुलार नम रोज। ठीक है, डॉलर हम क्यू से अगर ग्रेटर दैन 0 है, ठीक, इसको पूरे को इफ़ ब्लॉक में डाल देते हैं। अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमें क्या करना है, हमने कहा डॉलर थंब अंडरस्कोर रेस्ट नाम का एक वेरिएबल होगा जिसमें मास्कुलार फेच असॉक फंक्शन को कॉल करेंगे हम। यहाँ पर हम पास करेंगे डॉलर थंब क्यू को। देन इसके बाद जो हमारा रूम थंब नाम का वेरिएबल है, यानी कि जो हमारा थंबनेल है, ठीक, ये ना थंबनेल का पाथ पूरा कि ये है रूम्स के इमेजेस के अंदर, यानी कि जो साइट का यूआरएल है वो होगा। फिर उसके अंदर इमेजेस नाम का एक फ़ोल्डर है, रूम्स नाम का फ़ोल्डर है, रूम्स नाम के फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास थंबनेल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ना इमेजेस नाम का फ़ोल्डर, रूम्स नाम का फ़ोल्डर, इसके अंदर थंबनेल। ठीक, तो सेम काम हमें यहाँ पे करना होगा। यहाँ पे इक्वल्स टू हम लिखेंगे रूम्स इमेज पाथ डॉट, अब की बार जो हमारा नाम होगा वो चेंज हो जाएगा। नाम हमें मिल जाएगा रूम थंब रेस्ट से, और नाम क्या है, इमेज। ठीक, इमेज नाम वाली फील्ड को हमें सेलेक्ट करना है, ये रहा ना इमेज, इसको सेलेक्ट करना है। देन इतना हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें कार्ड को बस एको करा देना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट रूम कार्ड। यहाँ पर हम हीरो डॉक मेथड यूज़ कर रहे हैं, डेटा। ठीक, हम करेंगे क्या, इसी को पूरे को कर लेते हैं कोलैप्स पहले। तो यहाँ पे कर देते हैं इसको पेस्ट। अब इसका इंडेंट आई थिंक गड़बड़ हो गया होगा, इसी वजह से इस तरीके से एरर आ रही है। का इंडेंट कर लिया, ठीक, हमने चीज़ों को कोलैप्स कर लेते हैं जिससे समझना आसान हो जाए पहले। तो देखिए अगर ये कार्ड जो हमारा नॉर्मल कार्ड है, इसको अगर हम यहाँ से हटा दें, तो देखिए HTML में कोई भी कार्ड हमारे पास नहीं है। ठीक, अगर ये कार्ड 3 बार प्रिंट होकर आया तो हम समझ जाएंगे हमारी ये सारी क्वेरी सही से चल रही है। रिफ्रेश किया तो देखिए 1 2 3 3 कार्ड आ गया। क्यों कार्ड 3 आया, क्योंकि यहाँ पे 3 रूम है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इन सारे नेम को रिप्लेस करना है, फीचर को रिप्लेस करना है, ये फैसिलिटीज़ वगैरह और गेस्ट वगैरह भी। ठीक, तो इधर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर हम करेंगे क्या कि पहले तो ये जो थंबनेल है इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, डॉलर रूम अंडरस्कोर थंब, यही है रूम थंब। सेव कर लेते हैं, इधर रिफ़्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पे थंबनेल बदल गया। मान लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक रूम में से ये थंबनेल थी ना, कहाँ गया थंबनेल, ये इसको हमने डिलीट कर दिया। ठीक, अब 2 ही इमेजेस हैं इस रूम के पास, ये वाली और ये वाली। तो इधर आकर अगर हम रिफ़्रेश करेंगे अब, तो देखिए सेलेक्ट एन इमेज एज थंबनेल। तो जो भी एडमिन होगा वो बेवकूफ़ तो होगा नहीं कि वो कोई इमेज सेलेक्ट नहीं करेगा एज अ थंबनेल। ठीक है, या अगर मान लीजिए उससे कोई मिस्टेक होगी तो ये इमेज देखने को मिलेगी हमें। अब रिफ़्रेश करेंगे तो देखिए ये इमेज आ गई। ठीक, तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही हो।
देन हमें क्या करना है, सारे नेम को रिप्लेस करना होगा। तो यहाँ पे ये जो सिंपल रूम लिखा हुआ है, सिंपल रूम नेम, इसको हटा के लिख देते हैं रूम अंडरस्कोर डेटा में से आ रहा है एक इंडेक्स जिसका नाम है नेम। ठीक, इधर आकर रिफ़्रेश किया तो सिंपल रूम, डीलक्स रूम, लग्जरी रूम। इसके बाद ये सारे स्पैन टैग्स को हमें हटा देना है, हमें इनका कोई भी काम नहीं है। इंस्टेड यहाँ पे सिर्फ हमें एक वेरिएबल लिखना है, डॉलर फीचर्स डेटा। इधर आकर रिफ़्रेश करेंगे तो फीचर्स सबके देखिए बदल गए हैं। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। देन इसके बाद यही सेम काम हमें करना है फैसिलिटीज़ के लिए। सो यहाँ पे लिख देते हैं डॉलर फैसिलिटीज़ अंडरस्कोर डेटा। इधर आकर रिफ़्रेश करेंगे तो देखिए फैसिलिटीज़ भी हमारी चेंज हो गई। ठीक है, यहाँ पे वाईफाई, एयर कंडीशनर, रूम हीटर, यहाँ पे एयर कंडीशनर, रूम हीटर, गीज़र, यहाँ पे 4 चीज़ें हैं। ठीक, इसके बाद गेस्ट। तो यहाँ पे गेस्ट में ये जो नंबर दिया हुआ है इसी को हमें बेसिकली चेंज करना है। यहाँ पे लिख देते हैं डॉलर रूम अंडरस्कोर डेटा। यहाँ पे एक इंडेक्स हमारे पास है एडल्ट नाम का। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये इंडेक्स कहाँ से आया है तो यहाँ पे ये रही हमारी टेबल, इसके अंदर यहाँ पे देखिए एडल्ट चिल्ड्रन। ठीक है, ये सारा डेटा दिया हुआ है। तो इसको कर लेते हैं फिर से एक बार कॉपी, यहाँ पे चिल्ड्रन से पहले कर देते हैं पेस्ट, देन यहाँ पे लिख देंगे हम चिल्ड्रन। इधर आकर रिफ़्रेश करेंगे तो 863253। ठीक है, तो ये सारा डेटा हमारा आ गया, बाकी ये बचा प्राइस। अब एक काम करते हैं, इसको भी कोलैप्स कर लेते हैं। यहाँ पे जो प्राइस दिया हुआ है तो ये जो रुपी का सिंबल है उसको एज इट इज़ रहने देते हैं। यहाँ पे बस रूम अंडरस्कोर डेटा में यहाँ पे लिख देते हैं प्राइस। इसके बाद इधर आकर रिफ़्रेश करेंगे तो 300 रुपीज़, 500 रुपीज़ एंड 600 रुपीज़ पर नाइट। ठीक, एंड देन इसके बाद यहाँ पे जो HREF दिया हुआ है तो देखिए बुक नाउ वाला जो बटन है उस पर भी हमें कुछ नहीं करना, हमें बस मोर डिटेल्स वाले पेज को सेटअप करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि वैसे एक चीज़ देख लेते हैं पहले क्लियरली कि हाँ क्या ये हमारा पेज कंप्लीट हो गया है। तो हाँ, ये हमारा पेज कंप्लीट हो गया है। अगर एक रूम और हम ऐड करें, मान लीजिए यहाँ पर हम कोई और रूम ऐड कर दें, जैसे सुप्रीम डीलक्स रूम। ठीक, ये बस एक एग्जांपल है। एंड एरिया 500 स्क्वायर फीट, प्राइस इसका होगा 900, क्वांटिटी इस तरह के हमारे पास 12 रूम है। इसमें एडल्ट आ जाएंगे 9, चिल्ड्रन आ जाएंगे मान लीजिए 10। बाकी इसमें बेडरूम होगा, बालकनी है, किचन है। फीचर्स हमारे पास अभी तो है नहीं वरना हम ऐड कर देते। और बाकी रूम हीटर, गीज़र, एयर कंडीशनर, वाईफाई। देन यहाँ पर जो रैंडम डेटा है इसको हमें कहीं से तो लाना पड़ेगा, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। देन हमें क्या करना है, सिंपली इसको सबमिट कर देना है। अब इधर अगर हम आ जाएंगे रिफ़्रेश करेंगे, देखिए एक रूम और आ गया हमारा। लेकिन यहाँ पे देखिए अभी भी इमेज हमने कोई भी अपलोड नहीं की है। तो इमेज यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और मान लीजिए अगर वहाँ पर हमने डिफ़ॉल्ट इमेज नहीं दी होती तो आपको एरर देखने को मिलती। ठीक है, तो एक मान लीजिए कोई इमेज यहाँ से ही हम ऐड कर देते हैं। ठीक, कुछ इमेजेस हमारे पास हमने नेट से डाउनलोड कर ली थी। और जितनी भी इमेजेस आप डाउनलोड कीजिएगा कोशिश कीजिएगा 16:9 के रेशियो में आप उसको क्रॉप कर लें। तो एक सेकेंड, इसको थंबनेल बना देते हैं एंड इसको कैंसिल। ओके, अब रिफ़्रेश करेंगे हम तो ये रही हमारी इमेज। तो रूम्स का जो पेज है हमने यहाँ पे इस चीज़ को तो डायनामिक बना दिया। अब बस मोर डिटेल पे क्लिक करने पर हमारा एक और पेज खुलना चाहिए जो इस रूम की सारी डिटेल्स को हमें एकदम अच्छे से बताए, जहाँ पर हम इसका डिस्क्रिप्शन भी देख पाएँ और उसके अलावा क्या एरिया है इसका, और साथ ही साथ जो रेटिंग और रिव्यू है वो सब चीज़ें। तो हर एक रूम का जो पर्टिकुलर पेज होगा वो अब हमें डिज़ाइन करना है जो कि डायनेमिक होने वाला है। तो यहाँ पर हम एंकर टैग्स में करेंगे क्या कि एक पेज का लिंक देंगे room_details.php एंड यहाँ पर हम गेट मेथड के थ्रू एक आईडी भेजेंगे रूम की जो कि होगी $room_data में आईडी। ठीक है, तो इस पेज पर रूम डिटेल्स नाम के पेज पर हम एक आईडी नाम का इंडेक्स भेजेंगे गेट मेथड के थ्रू जो कि हमारा ये होगा रूम की आईडी। ठीक, तो हमें क्या करना है, इस पेज की एक रेप्लिका और बना लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं room_details। इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं रूम डिटेल्स। बाकी हेडर स्क्रिप्ट के नीचे एक PHP स्क्रिप्ट और ओपन कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो बेसिकली देखिए हम चाहते तो यहाँ पे भी PHP स्क्रिप्ट में कंटिन्यू कर सकते थे, ठीक है, लेकिन हेडर को अलग ही रख देते हैं, क्या दिक्कत है, जिससे थोड़ा सा कोड क्लीन दिखे हमें। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम करेंगे क्या, हमने कहा इफ़
इस सेट, या इफ़ एक काम करते हैं नॉट इस सेट, डॉलर अंडरस्कोर गेट में आईडी नाम का इंडेक्स अगर नहीं है, ठीक है, नॉट इस सेट मतलब अगर डॉलर गेट यानी कि यूआरएल में कोई भी आईडी नाम का इंडेक्स नहीं है, तो क्या करना, रीडायरेक्ट फंक्शन को कॉल कर देना और यहाँ पर हम कहाँ भेज देंगे यूज़र को, रूम्स डॉट पी पे। सो वापस आ जाते हैं इधर, तो यहाँ पे बुक डिटेल्स पे हम क्लिक करेंगे तो हम आ गए रूम डिटेल्स वाले पेज पे। यहाँ पे आईडी नाम का एक इंडेक्स भी है हमारे पास, ठीक। तो अगर मान लीजिए आईडी नाम का इंडेक्स नहीं होता तो क्या होता, मान लीजिए यहाँ पे इसे हटा देते हैं, एंटर किया तो हम रूम्स डॉट पी पे आ गए, जो कि यहाँ पे दिखा रहा है द रिक्वेस्टेड यूआरएल इज़ नॉट फाउंड। अच्छा, ट्रिपल ओ हो गया है यहाँ पे, सॉरी। वापस आते हैं, इसे हटाते हैं, एंटर किया तो देखिए हम यहाँ पे रूम्स डॉट पी पे आ गए और इससे पहले हम थे रूम डिटेल्स डॉट पी पे थे, ठीक। तो इधर आकर यहाँ पे पेज पे पहले थोड़ा सा और काम कर लेते हैं। हमने कहा डॉलर डेटा इक्वल्स टू फिल्टरेशन फंक्शन को कॉल करो और इसके अंदर डॉलर अंडरस्कोर गेट को पास कर दो, जिससे हमारा जो डेटा है वो फिल्टर हो जाए। अब यहाँ पर हमें सेम काम करना है, बस थोड़ा बहुत फ़र्क होने वाला है। तो पहले एक काम करते हैं, इसे कोलैप्स कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो रूम्स क्वेरी है ना, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। देन यहाँ पे वेयर स्टेटस एंड रिमूव तो सही लिखा हुआ है, बस यहाँ पे एक और चीज़ दिखनी है, वेयर आईडी इक्वल्स टू, यहाँ पे दे देंगे डॉलर डेटा के अंदर जो आईडी नाम का इंडेक्स आ रहा है वो। ये यहाँ पर हमने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज़ किया है तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे एंड लगा देते हैं एंड देन इसके बाद इसको कॉमा, ठीक। मतलब रूम को सेलेक्ट करना जिसकी आईडी ये है, वो स्टेटस उसका एक्टिव होना चाहिए यानी कि 1 होना चाहिए और रिमूव 0 होना चाहिए, ठीक। और यहाँ पर हम 3 चीज़ें पास करेंगे, यानी कि रूम की आईडी, फिर 1 0 और तीनों इंटीजर टाइप का डेटा है। देन इसके बाद हमने कहा इफ़ मास्कुलाय नम रोज़, मान लीजिए जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं डॉलर रूम रेस्ट से, ठीक, अगर वो इक्वल्स टू 0 हो गई, ठीक है, मान लीजिए जो भी रूम की आईडी आ रही है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक, यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो इस सिनेरियो में ये यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो रीडायरेक्ट हमने कहा रूम्स डॉट पी में हमें वापस भेज देना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्या करना है, डॉलर यहाँ पे रूम डेटा, रूम अंडरस्कोर डेटा इज इक्वल्स टू मास्कुलाय फेच एसॉक, यहाँ पे हम पास करेंगे रूम रेस्ट को। इस बार हमें लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ एक ही रो को फैच करना है, ठीक है, जो कि यहाँ से हमें मिलेगी। तो इसे भी हम चाहे तो कमेंट कर सकते हैं या इसको भी फ़िलहाल के लिए छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे इतना जो पोर्शन दिया है उसमें हमें चेंजेस करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम करेंगे क्या, कि ये जो इतना पोर्शन है इसे कमेंट कर देते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे फ्लूइड हटा देते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पे कट करेंगे और रो के अंदर लाकर पेस्ट कर देंगे, इसका इंडेंट ठीक करेंगे। देन इसके बाद यहाँ पे हम दे देते हैं कॉल डैश 12, यानी कि 12 कॉलम की स्पेसेस ये ऑक्यूपाई करेगा। देन यहाँ पर हम देंगे रूम का नाम, तो हमने कहा एको डॉलर रूम डेटा में से यहाँ पे नेम प्रिंट कर देना सिर्फ। यहाँ पे एच फॉन्ट हटा देते हैं, टेक्स्ट सेंटर हमें सेंटर अलाइन नहीं करना है, बस टेक्स्ट बोल्ड हो जाना चाहिए, बाकी ये भी नहीं चाहिए हमें, बस H2 चाहिए फ़िलहाल। इधर आकर रिफ़्रेश करेंगे, और रिफ़्रेश करने की क्या ज़रूरत है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये सिंपल रूम लिख कर आ रहा है। अगर हम वापस जाएं और इस पर क्लिक करेंगे तो डीलक्स रूम लिख के आ रहा है। इधर आ जाते हैं वापस से, अब यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं, इस डिव में हम एक स्टाइल दे देंगे जिसमें फ़ॉन्ट साइज़ हमारा होगा 14 पिक्सल। अब इस डिव में होगा क्या वो भी अभी हम बता देते हैं, इसमें होंगे हमारे ब्रेड क्रम, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ब्रेड क्रम क्या होते हैं तो भी आपको पता चल जाएगा। इसमें हमने पास कर दिया इंडेक्स डॉट पी, इसे हम लिख देंगे होम, एंड देन यहाँ पे हम लिख देंगे स्पैन टैग जिसमें ग्रेटर दैन का सिंबल होगा। देन इसके बाद इसमें स्पेसेस दे देते हैं जिससे कन्फ्यूजन ना आए। देन इसके बाद एक और एंकर टैग, इसके अंदर HREF में हम दे देंगे रूम्स डॉट पी और यहाँ पे लिख देंगे रूम्स। इधर आकर रिफ़्रेश करेंगे तो देखिए ये रहा हमारा ब्रेड क्रम कि हम इस रूम पे हैं। अगर आपको एक से पीछे जाना है तो रूम्स पे आ जाइएगा आप, अगर वापस जाना है तो इधर आ गए आप, ठीक है। अगर होम पे जाना है तो होम पे भी आ सकते हैं, ठीक।
तो ग्रेटर दैन की जगह आप चाहो तो स्लैश यूज़ कर लो, लेकिन ग्रेटर दैन मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगा इसलिए हमने इसको यूज़ किया। देन यहाँ पर हमें कुछ क्लासेस यूज़ करनी है, तो यहाँ पे क्लास सबसे पहले तो टेक्स्ट डैश सेकेंडरी, देन टेक्स्ट डैश डेकोरेशन डैश नन। ठीक, इसी को हम कर लेते हैं कॉपी और नीचे वाले एंकर टैग में कर देंगे हम पेस्ट। एंड यहाँ पे जो स्पैन टैग है इसमें भी हम एक क्लास दे देते हैं टेक्स्ट डैश सेकेंडरी। देन इधर आकर रिफ्रेश करेंगे तो अब ये कुछ इस तरीके से दिख रहा। ठीक, तो डिज़ाइन थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है, बाकी फ़ॉन्ट साइज़ इसका 14 पिक्सल कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे जो फ़िल्टर वाला पोर्शन है इसे हम हटा देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इधर आकर रिफ्रेश करेंगे तो ये फ़िल्टर वाला पोर्शन चला गया। देन इसके बाद हमें चाहिए एक डिव जिसमें कॉल डैश LG डैश 7 जो कि कॉलम 7 कॉलम की स्पेसेस को ऑक्यूपाई करेगा, और जैसे ही वो मीडियम डिवाइसेस में आएगा वो 12 कॉलम की स्पेसेस ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक, देन इसकी जो पैडिंग है वो भी हम दे देते हैं पहले से ही PX4, एंड इसमें दे देते हैं हम मान लीजिए BG डैश डार्क। ठीक है, जिससे एक आइडिया मिल जाए कि इसमें होगा क्या। इधर आके रिफ़्रेश करेंगे तो ये इतनी स्पेसेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना, तो इसमें बेसिकली होगा क्या कि इसमें यहाँ पर हम अपनी इमेजेस का कैरोसेल रखेंगे, और यहाँ पे ये जो स्पेसेस हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके लिए यहाँ पर हम मार्जिन बॉटम डैश 4 कर देते हैं। रिफ़्रेश किया, ओके, यहाँ पे कंटेंट हमने हटा दिया था। ठीक है, तो ये स्पेसेस रहेंगी। अब बूटस्ट्रैप की वापस से वेबसाइट पे आ जाते हैं। यहाँ पर हम उठाएंगे कैरोसेल। तो बेसिकली कैरोसेल का जो कोड है इस वाले को ही कॉपी कर लेते हैं। इधर आ जाते हैं, ये जो BG डार्क लिखा हुआ है उसको हटा देते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है, वो बस आपको हमने डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए दिया था। तो ये रहा हमारा कैरोसेल। ठीक, पहले तो आईडी चेंज कर लेते हैं इसकी। यहाँ पे कैरोसेल की जो आईडी है वो हम हर जगह पे कर देंगे। यहाँ पे इसको हम रिप्लेस कर देंगे रूम कैरोसेल से। दिस तो 3 जगह पे चेंज हो गया, 2 बटन और ये रहा डिव। ठीक है, तो इस डिव की आईडी यहाँ पे इन दोनों से चेंज हो गई है। ठीक है, तो सारी चीज़ें एक जैसी हो गई। देन यहाँ पे एक चीज़ का हमें ध्यान देना है कि कम से कम एक डिव एक्टिव क्लास कंटेन करनी चाहिए, वरना हमारा कैरोसेल नहीं दिखेगा। ठीक, अगर आप बूटस्ट्रैप से फेमिलियर हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी। देन इसके अंदर यहाँ पर हम PHP स्क्रिप्ट को फिर से ओपन करेंगे। यहाँ पर हम वही कोड लिखेंगे जो हम थंबनेल के टाइम पे लिखते थे। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे थंबनेल वाले कोड को ही कॉपी पेस्ट करेंगे। ये है, इसको किया कॉपी, इसको किया पेस्ट, अनकॉमेंट कर देंगे इसको। तो ये रूम थंब की बजाय इसको हम कर देते हैं ज़रा रूम IMG। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट ये थंबनेल ही दिखाएगा, हम चाहते हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट थंबनेल दिखाए ही। और इस बार यहाँ पे जो थंब =1 है ये हमें हटाना है। हम चाहते हैं बस उन सारी इमेजेस को ढूंढ दो जिसमें रूम आईडी ये रहेगी। तो रूम आईडी कहाँ से आ रही है हमारी, यहाँ से। ठीक, और इसमें रूम आईडी कहाँ से आएगी हमारे, यहाँ पे डेटा से, जो कि गेट मेथड से हमें फ़िल्टर करके मिला है। ठीक, तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, कोड बेसिकली हमें कॉपी पेस्ट ही करना है, ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं। तो इतना हो गया। देन मास्कुलाइन नम रोज ग्रेटर दैन 0, अगर ग्रेटर दैन 0, अब मान लीजिए कि हमने कोई इमेज ऐड ही नहीं की। ठीक है, तब क्या होगा, तो इस सिनेरियो में होगा क्या कि हम चाहते हैं एल्स एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक, मतलब नंबर ऑफ रोज जब ग्रेटर दैन 0 ना हो तब क्या हो, एल्स एग्जीक्यूट हो जाए। और इस एल्स में हम एको कराएंगे, क्या एको कराएंगे, हम इस डिव को एको कराने वाले हैं। तो सिंपली इसको कॉपी करके यहाँ पे करेंगे पेस्ट। देन इसके बाद इसमें यहाँ पे जो डबल कोट्स हैं उनको सिंगल कोट्स कर लेते हैं, एंड एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स को हटा देते हैं, फिलहाल हमें इसका कोई काम है नहीं। अब इस SRC के अंदर हम सिर्फ लिख देंगे $room_img। ठीक है, अगर कोई इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये देखने को हमें मिलेगा। मान लेते हैं इसको =0 कर देते हैं एक बार, जिससे हम ये देख सकें कि ये एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। इधर आकर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए सेलेक्ट एन इमेज एज थंबनेल ये दिखा रहा है हमें। ठीक, तो इधर आ जाते हैं। बाकी हाँ, अगर आपको ये लग रहा है ये कहाँ से आ रहा है, तो ये इसके वजह से आ रहा है, नीचे जो कोड दिया हुआ है, तो इसको हटा ही देते हैं। अब मान लेते हैं ग्रेटर देन अगर 0 हुआ तब हमें क्या करना है, और हाँ यहाँ पे ये जो वेरिएबल का नाम है वो चेंज कर देते हैं, इसे लिख देते हैं IMGQ। यहाँ पे भी सेम नाम IMGQ, एंड यहाँ पे भी IMG_Q। ठीक, तो हमने कहा कि अगर नंबर ऑफ़ रोज़ ग्रेटर दैन 0 हुई, यानी कि इमेजेस मौजूद हैं, तब हमें क्या करना होगा,
तब हमने कहा कि डॉलर एक्टिव नाम की एक क्लास है, ठीक, एक्टिव नाम की एक क्लास है जिसमें हमने स्टोर करा दिया एक्टिव। अब ध्यान दीजिएगा इसमें हमने एक्टिव क्यों स्टोर कराया है। हम यहाँ पर इसके बाद इस वेरिएबल के बाद हम डेटा को फैच कराएंगे और इस वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे img रेस्ट नाम के। देन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एको कराना है। हमने कहा एको करो, क्या एको करना है, इसको डिलीट कर देते हैं चाहे। तो हमें एको कराना होगा एक डिव जो कि ये वाली है। बस यहाँ पे फ़र्क क्या है कि ये जो एक्टिव क्लास है ना, वो उसकी बजाय हम यहाँ पे ये लिख देंगे। देखिए सारी डिव तो एक्टिव नहीं हो सकती वरना वो चेंज ही नहीं होगी। एक्टिव होने का मतलब है कि सबसे पहले कौन सी इमेज दिखेगी। तो एक बार जब लूप चल जाएगा, ठीक, मान लीजिए अगर हम इसको लूप में डाल दें, क्योंकि एक से ज़्यादा इमेजेस हो सकती हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हमने इसको अगर लूप में डाल दिया एंड देन जब तक लूप चलेगा तब तक ये चीज़ एको होगी। और जब पहली बार लूप चले तो हम चाहते हैं कि डॉलर एक्टिव को कर दो आप सिंगल कोट्स बस, यानी कि इसकी जो भी एक्टिव वैल्यू है वो ब्लैंक हो जाएगी। तो यहाँ पे कोई भी क्लास ऐड नहीं होगी जिसका नाम एक्टिव होगा। तो फर्स्ट टाइम में एक्टिव यहाँ पे आ जाएगा, देन नेक्स्ट टाइम से ये ब्लैंक रहेगा। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, एसआरसी में हम पहले इसका डबल कोट्स यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, देन यहाँ पे डॉट का सिंबल लगाएंगे, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे रूम्स img फोल्डर। ठीक है, ये सब बस कॉन्कैटिनेशन करने के तरीके हैं। यानी कि देखिए ये वाला डबल कोट्स यहाँ पे बंद हो गया, देन इसके बाद हमने कॉन्कैटिनेशन का सिंबल लगाया, हमने इसको कॉन्कैटिनेट किया, देन इसके बाद हमने फिर कॉन्कैटिनेशन का सिंबल लगाया, ये डॉट लगाया, देन हमने यहाँ पे डॉलर img रेस्ट नाम का वेरिएबल यूज़ किया, हमने इसमें से एक डेटा फैच किया जिसका नाम इमेज था, ठीक है, यानी कि एक फील्ड को फैच कर लिया, देन इसके बाद कॉन्कैटिनेशन का सिंबल लगाया और ये डबल कोट से लेके इस डबल कोट्स तक की चीज़ों को हमने जोड़ दिया। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो इधर आकर रिफ़्रेश करते हैं तो देखिए इमेजेस आ गई हमारी 1 2 3, और इस पे अगर हम इंस्पेक्ट भी करेंगे तो एट अ टाइम सिर्फ जो पहली वाली थी उस पे एक्टिव क्लास रहेगी, बाकियों पर नहीं रहेगी। ठीक, एंड ये टाइम के साथ साथ चेंज होगी। अगर आपको इसका इंटरवल वगैरह भी चेंज करना है तो यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस होती हैं जो कि दी रहती हैं, आप उससे चेंज कर सकते हो। तो फिलहाल मुझे नहीं करना है चेंज, तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। ये तो हो गई हमारी इमेजेस। देन इसके बाद हमें क्या करना है, हाँ यहाँ पे क्लासेस और डाल देते हैं, चाहे राउंडेड। रिफ्रेश करेंगे तो ये इमेज थोड़ी सी कर्व हो गई है। अब इसको कर लेते हैं पूरे को चाहे कोलैप्स, इफ़ एल्स। इस पीएचपी स्क्रिप्ट को भी कोलैप्स कर लिया हमने और इस कॉलम को भी। देन इस कॉलम के बाद हमने कहा div डॉट कॉल lg-5 को ले आना और यहाँ पे call-md-12 हो जाएगा ये मीडियम डिवाइसेस पे, और px4 यानी कि पैडिंग लेफ़्ट और राइट की 4 रहेगी। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें बेसिकली रूम का डेटा दिखाना है बचा हुआ। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे यहाँ से ही डेटा उठा लेते हैं, चाहे इस डिव को कॉपी कर लेते हैं पहले तो, और एक काम करते हैं जो एक्स्ट्रा डेटा है वैसे अभी डिलीट नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि हो सकता है इसको यूज़ करना पड़े। तो इस डिव के अंदर थे ना हम लोग, यहाँ पे इसको पेस्ट किया, शैडो इसमें लिख देते हैं SM, बाकी बॉर्डर 0 रहने देते हैं और इसे कर देते हैं राउंडेड 0, सॉरी राउंडेड इसको कर देंगे हम -3। इसके बाद होगी हमारी कार्ड की बॉडी, div डॉट कार्ड डैश बॉडी। अब इस कार्ड बॉडी के अंदर हम कुछ कंटेंट को रखने वाले हैं। तो कंटेंट क्या होगा, बेसिकली एक पीएचपी स्क्रिप्ट होने वाली है। इमेज हमने दिखा दी सारी, हमें इसके राइट साइड पे हमारे जो रूम की एसेंशियल डिटेल्स है जो हमने यहाँ पे दिखाई है, उन्हीं को हमें यहाँ पे भी दिखाना है राइट साइड पे। तो बेसिकली यहाँ पर हम करेंगे क्या, हमने कहा सबसे पहले तो एको कर दो दिस प्राइस प्राइस, यहाँ पर हम एको करेंगे एक H4 टैग मान लीजिए। ओके, H4 टैग प्रिंट करने की क्या ज़रूरत है, हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं सारी चीज़ों को। अब ये है, इसको किया कॉपी, यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हीरो डॉक मेथड इसलिए यूज़ कर रहे हैं जिससे कन्फ्यूजन नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर हम मल्टीपल एको यूज़ करने वाले हैं, और इसे H6 के बजाय हम करेंगे H4। बाकी चीज़ें सही है, इस MB4 को हटा देते हैं, बाकी सही लिखा है। रिफ़्रेश करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा। देन इसके बाद हमें क्या करना है, हमें चाहिए एको दिस रेटिंग।
अब रेटिंग के लिए जो डेटा है हमारा वो हमें मिल जाएगा। अगर हम इंडेक्स पे आ जाएं, कंटेनर रीचर्स टेस्टिमोनियल्स, टेस्टिमोनियल्स में देखिए ये रहा रेटिंग की डिव। ठीक है, तो ये स्टैटिक डेटा है, इसको फिलहाल हम स्टैटिक ही रखने वाले हैं क्योंकि अभी रेटिंग वाले सिस्टम पे हमने काम ही नहीं किया है। अभी हमने यूज़र को अलाउ ही नहीं किया कि आप रेट कर पाओ कोई चीज़। तो रेटिंग हो जाएगी, इधर आकर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए रेटिंग। ठीक, देन इसके बाद हमें क्या करना है, हमने कहा फीचर्स को सेलेक्ट करो और फैसिलिटीज़ को सेलेक्ट करो और एक एक करके दिखा दो। तो फीचर्स को सेलेक्ट करने का कोड ये रहा, इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर दिया, अनकमेंट किया। तो यहाँ तक का कोड एकदम सही लिखा हुआ है, इसमें कोई भी चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है हमें। एक काम कर लेते हैं, ये जो प्रिंट करने का तरीका है, ये जो स्टोर करा दिया है डेटा हमने वो तो ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम करेंगे क्या, अब प्रिंट कराना है हमें। ठीक है, सो सिंपली पहले तो जो हम प्रिंट करा रहे थे, जैसे अगर हम यहाँ पे कार्ड पे आ जाए, ये था ना इस तरीके से, तो इसी को हम करेंगे कॉपी और ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एको दिस दिस दिस, ये सिंबल लगे। यहाँ पर हम लिखेंगे एको, यहाँ पे हीरो डॉक मेथड फिर से हमने यूज़ किया, फीचर्स फीचर्स क्लोज, देन यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ठीक, कुछ चीज़ें कमेंट में अभी भी पड़ी हुई हैं तो इसको अनकमेंट कर लेते हैं। इसका इंडेंट ठीक कर लिया, बाकी फैसिलिटीज़ ऐसे ही रहेगा। अगर आप इसको हटाना चाहो तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है अभी। ठीक, एंड MB-1 बाकी फैसिलिटीज़ डिटेल। एक काम करते हैं, इसका आउटपुट पहले चेक कर लेते हैं, अनडिफाइंड डिटेल फैसिलिटीज़ अंडरस्कोर डेटा। ओके, फैसिलिटीज़ डेटा नहीं होगा, हमने गलत चीज़ें कॉपी कर लिया। ये होगा फीचर्स एंड ये होगा फीचर्स डेटा। तो ये दो फीचर्स, ये डेटा दिख रहा है हमें। एक चीज़ शायद गलती हो गई है हमारी, यहाँ पे रेटिंग में ये जो क्लास है इसको हटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं मार्जिन बॉटम डैश 3। बाकी यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो इनके बीच में थोड़ा सा स्पेसेस, ये जो कलर है ना उसके वजह से स्पेसेस बहुत अजीब सी लग रही है। तो हम यहाँ पे काम करेंगे, यहाँ पे क्लास ऐड कर देते हैं मार्जिन एंड 1 और मार्जिन बॉटम डैश 1 की। मान लीजिए अगर ढेर सारे हमारे पास वो होंगे फीचर्स या फैसिलिटीज़ होंगे तो उसमें दिक्कत ना हो। और रूम्स वाले पेज में भी इसको हम ऐड कर देते हैं। ये तो थंबनेल है, यहाँ पे फीचर्स है। ओके, फीचर्स में कहाँ पे फेच कर रहे थे हम, ऊपर, तो इधर भी ऐड कर देते हैं एंड इधर भी ऐड कर देते हैं। सेव कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे आ जाएंगे रूम्स में तो थोड़ा सा राइट साइड में यहाँ पे स्पेसेस आ गई हैं। ठीक है, इसकी बहुत छोटी सी स्पेसेस हैं, तो कलर खाली फ़र्क, कलर का जो फ़र्क है वो पता चल रहा है। बेसिकली फ़ीचर्स हो गया, इसी तरीके से हमें फैसिलिटीज़ चाहिए। तो इधर आ जाते हैं, ये फ़ीचर्स हो गया, फ़ीचर्स का सारा कोड हो गया। फैसिलिटीज़ का कोड कॉपी पेस्ट करेंगे अब हम, यहाँ पे इसे कॉपी कर लिया, अनकमेंट करते हैं, इसका इंडेंट ठीक करते हैं, बाकी इसे कोलैप्स कर लेते हैं, इसे कोलैप्स कर लेते हैं, इसे भी कोलैप्स कर लेते हैं। देन ये सारी चीज़ें सही है, ये भी सही है। यहाँ पे बस मार्जिन एंड 1 होगा और मार्जिन बॉटम डैश 1 होगा। फैसिलिटीज़ हो गया, अब हमें एको कराना है। तो एको जो हमें कराना है वो कुछ यही होगा, फीचर से रिलेटेड ही एकदम। बस यहाँ पे फ़र्क क्या होगा, फीचर्स की जगह हम लिख देते हैं फैसिलिटीज़। ठीक, इसको कॉपी किया, यहाँ पे कर दिया पेस्ट, का इंडेंट ठीक कर लेंगे। देन इस बार हमें कौन सा डेटा फेच कराना है या आप कह सकते हो प्रिंट कराना है, फैसिलिटीज़ डेटा, और यहाँ पे लिख देते हैं फैसिलिटीज़। इधर आकर रिफ़्रेश करेंगे तो ये फैसिलिटीज़ और उसका जो भी डेटा है वो यहाँ पे दिख रहा है हमें। देन इसके बाद वापस आ जाते हैं, इसे भी कोलैप्स कर लेते हैं, इसे भी कोलैप्स कर लेते हैं, इसे भी कोलैप्स कर लेते हैं। देखिए हमने सिर्फ एक ही बार काम करना पड़ा है, देन इसके बाद मोस्टली हमें कोड को सिर्फ कॉपी पेस्ट करना पड़ा। ठीक है, हमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ रहा है। अब इसके बाद हम एको कराएंगे गेस्ट्स को। इसके अंदर यहाँ पर हम करेंगे क्या, एक काम कर लेते हैं, अब इसे डिलीट करने लगते हैं, इन सबको डिलीट कर देते हैं, इसका काम नहीं है। यहाँ पे जो गेस्ट वाली डिव है इसी को कर लेते हैं कॉपी। बस कोई भी चीज़ कॉपी कीजिएगा ध्यान से कीजिएगा जिससे मिस्टेक नहीं हो, और इसे अनकमेंट कर देते हैं, इसका इंडेंट ठीक कर लेते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। एंड कोई भी चीज़ अगर अनक्लियर है तो वीडियो को पॉज करके एक बार रिवाइंड करके देखिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है ये। इसे भी कोलैप्स कर लेते हैं। गेस्ट के बाद यहाँ पे एको एरिया एरिया,
देन यहाँ पर हमें एरिया प्रिंट कराना है। तो एरिया के लिए यहाँ पर हम करेंगे क्या, सो एरिया के लिए यहाँ पर हम करेंगे क्या कि जिस तरीके से हमने यहाँ पे मान लीजिए फीचर्स को प्रिंट कराया है, उसी तरीके से हम एरिया भी प्रिंट करा देते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं, ये किया पेस्ट, यहाँ पे लिख देते हैं एरिया, मार्जिन बॉटम 1 एज इट इज़ रहने दो। यहाँ पे बस क्या चाहिए, हमें फीचर्स डेटा नहीं चाहिए इस बार, हमें चाहिए रूम अंडरस्कोर डेटा में से एरिया, जो कि होगा स्क्वायर डॉट फिट में। ठीक है, देन इसको ऐसे ही लिखना अच्छा नहीं लगेगा, तो एक काम कर लेते हैं, जिस स्पैन टैग में हमने सारी चीज़ों को अभी तक रखा है उसी में इसको भी रख देते हैं। तो इसको कॉपी कर लिया हमने, इसके पहले यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, इसे यहाँ रख देते हैं, इसे डिलीट, इसका इंडेंट सही कर लिया, रिफ़्रेश किया, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा। गेस्ट वाले में मुझे लगता है मार्जिन बॉटम नहीं दिया हमने, इस क्लास को रिमूव करके मार्जिन बॉटम 3 डाल दिया, तो ये कुछ इस तरीके से अब दिख रहा है। ठीक, तो रूम की डिटेल्स हमारी राइट साइड हमें दिख रही है। देन एक लास्ट चीज़ बची है, जो कि है बटन हमारा बुक नाउ का। तो यहाँ पे एको, सिंपली हमें इसको कॉपी कर लेना है पूरा, इस लाइन को बस एक यहाँ पे करना है पेस्ट, इसे अनकॉमेंट करके इसका इंडेंट ठीक कर लेंगे। देन यहाँ पे सारी चीज़ें सही है, बस यहाँ पे BTN SM हटा देते हैं हम, विद 100 टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ रहने देते हैं। इधर आकर रिफ़्रेश करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई हूँ। एंड यहाँ पे मार्जिन बॉटम इसको 2 की जगह 1 कर देते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है। ठीक, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा। अगर किसी और रूम का डेटा में देखना हुआ, मान लीजिए इसका, इसका और इसका, तो ये सिंपल रूम का है, ये डीलक्स रूम का, ये आपके लग्जरी रूम का, तो इस तरीके से डेटा हमें देखने को मिलेगा। ठीक, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई हों, समझ में आ रही हों। अब इसके नीचे हमें डिस्क्रिप्शन दिखाना है एंड उसके अलावा हमें रिव्यू एंड रेटिंग दिखाना है। तो वापस आ जाते हैं इधर, इस पूरे को कर लेते हैं अब कोलैप्स हम, ये पूरी PHP स्क्रिप्ट कोलैप्स हो गई। देन इसे भी कोलैप्स कर लेते हैं एंड अब हमें चाहिए क्या, एक कॉलम चाहिए 12। ठीक, 12 कॉलम की एक रो चाहिए हमें, और उसमें पैडिंग 4 रहे और मार्जिन टॉप रहनी चाहिए -4। देन इसके अंदर हम एक डिव लेंगे जिसमें मार्जिन बॉटम 4 होगी। ओके, मेरा एमिट नहीं काम किया। और इसमें एक H5 जिसमें हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन। देन यहाँ पे PHP स्क्रिप्ट को हम ओपन करेंगे, और PHP स्क्रिप्ट को एक काम करते हैं, एक P टैग में ओपन कर देते हैं यहाँ पे। अब इस P टैग में क्या होगा, एको डॉलर रूम डेटा में से हमें डिस्क्रिप्शन यहाँ पे निकाल के दे दो। इधर रिफ़्रेश किया तो ये डिस्क्रिप्शन आ गया हमारा। ठीक है, और बाकी रूम के बीच में इतनी स्पेसेस है, तो आई होप स्पेसेस भी ठीक है और इसका जो भी स्ट्रक्चर है वो भी ठीक ही है। तो डिज़ाइनिंग आप जैसे चाहो वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा फोकस हमारा कंसेप्ट पे होगा या बैकएंड पर होगा, आप कह सकते हो। ठीक है, डिज़ाइनिंग पर मेरा इतना फोकस नहीं है। तो इस मार्जिन बॉटम 4 के बाद यहाँ पर हम एक और डिव लेने वाले हैं, जिसकी क्लास होगी डिव डॉट, यहाँ पे डाल देते हैं रिव्यू डैश रेटिंग। ठीक है, या आप चाहो तो मत भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इसको नहीं देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सीधा H5, यहाँ पे क्लास दे देते हैं मार्जिन बॉटम डैश, यहाँ पे लिखेंगे हम रिव्यूज़ एंड, तो बेसिकली हमें यहाँ पे रिव्यू एंड रेटिंग दिखाने हैं। यहाँ पे आ जाते हैं होम पे। देखिए यहाँ पे कुछ आइकन्स ऐसे हैं, जैसे ये जो फैसिलिटीज़ वाला पेज है। ठीक है, होम पेज पे हम फैसिलिटीज़ को डायनेमिक करना भूल गए थे, तो उसको भी हम इस वीडियो में कवर अप कर ले जाएंगे। ठीक, और यहाँ पे जो भी मोर रूम्स के बटन हैं या फैसिलिटीज़ के बटन हैं, इनको भी अभी तक हमने डायनेमिक नहीं किया, या सॉरी डायनेमिक नहीं, इसको हमने यहाँ पे जो जिस पेज पे से रिडायरेक्ट करना चाहिए था तो यहाँ पे रिडायरेक्शन नहीं दिया है। बाकी हाँ, डेटा वगैरह तो हमने यहाँ पे सारा फेच करा दिया है सही से। ठीक, तो बेसिकली हमें करना क्या है, यहाँ पे इस एक कार्ड को हम पकड़ेंगे, यहाँ पे जैसे ये रैंडम यूज़र 1 लिखा है ना, ये जो कार्ड है पूरा, इसको पकड़ेंगे। तो इंडेक्स पे आ जाते हैं, ये है ना स्वाइपर स्लाइड के अंदर, ये पूरा प्रोफाइल से लेके कहाँ तक है, ये रहा। इसे कर लेते हैं कॉपी, इसे क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे इसको सिंपली चाहे तो हम पेस्ट कर दें, चाहे तो एक डिव में रख के पेस्ट कर दें, ये ऐसे है।
तो फ़िलहाल के लिए तो एक ही रेटिंग हम यहाँ पे रख रहे हैं, जिससे बस हमें एक आइडिया मिल जाए कैसा दिखेगा। जब रिव्यू एंड रेटिंग का जो सेक्शन है जब हम बनाएँगे तब का तब हम देखेंगे। तो फ़िलहाल ये कुछ मान लीजिए अगर ऐसा दिख रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रोफ़ाइल नाम की इसमें क्लास डली हुई है, इसे हटा देते हैं, हमें इसका कोई काम नहीं है। बाकी मार्जिन बॉटम डैश 3 है, इसको कर देते हैं 2। यहाँ पे जो इमेज है आई नो कि वो लोड नहीं हो रही है, तो फ़िलहाल के लिए इसको इग्नोर ही कर देते हैं, क्या ही ज़रूरत है अभी लोड करने की, ठीक? तो इसे कर लो कोलैप्स, रिफ़्रेश किया, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है? तो अभी जैसा दिख रहा है उसको रहने देते हैं, बाद में जब रिव्यू और रेटिंग पे हम काम करेंगे तब इसको हम थोड़ा-सा और ठीक कर लेंगे। बाकी अगर आप इसकी स्पेसेस और चाहते हो तो यहाँ पे इसको 5 कर दो। तो डिस्क्रिप्शन, रिव्यू एंड रेटिंग इस तरीके से दिखेगा, ठीक है? तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि मोर डिटेल्स पे क्लिक करने पे किस तरीके से रूम्स का डेटा दिखाना है। सारी चीज़ें डायनेमिक हैं सिवाय रिव्यू एंड रेटिंग के, एंड यहाँ पे जो स्टार है इसको भी, ठीक है? तो ये भी रिव्यू एंड रेटिंग का हिस्सा है, तो उसको हमें याद है हमें किन चीज़ों को कैसे करना है। तो अगर कोई चीज़ मैं भूल भी गया तो कॉमेंट में आप ज़रूर बता देना, ठीक है? एंड इसको अब हम कर देते हैं काम, या रुक जाइए एक चीज़ और चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, ये जो स्पेसेस हैं फ़िलहाल तो ठीक दिख रही है, मान लीजिए अगर कोई दिक्कत होगी तो हम इसको चेंज करेंगे। तो इधर आ जाते हैं, यहाँ पे सारे लिंक्स को ठीक कर लेते हैं पहले तो। इंडेक्स में ओके, चेक अवेलेबिलिटी आर रूम्स में रो है, रो में सारे रोज़ को हम इस तरीके से करने के बाद ये रहा, मोर रूम्स है तो ये ले जाएगा रूम्स डॉट पीएचपी वाले पेज पर, ठीक? इधर रिफ़्रेश किया तो क्लिक किया, इधर आ गए, होम पे वापस आ जाते हैं। देन इसके बाद फैसिलिटीज़ वाला सेक्शन है, फैसिलिटीज़। अब फैसिलिटीज़ को अभी तुरंत हम डायनामिक कर लेंगे, फैसिलिटीज़ डॉट पीएचपी कर लेते हैं इसको, रिफ़्रेश किया तो ये हमें ले जाना चाहिए फैसिलिटीज़ वाले पेज पे, ठीक? देन इसको हमें डायनेमिक करना है ना, तो इसको तुरंत कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें कोड कॉपी पेस्ट ही करना है, कुछ खास करना थोड़ी है। ये इतना कोड है, इसको कॉपी कर लो चुपचाप, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पर इसके नीचे कर देते हैं पहले तो पेस्ट। अब यहाँ पर हमें ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं करनी है सिवाय इसके कि ये डिव है, इसको कर लेते हैं कट, इसके अंदर कर देते हैं पेस्ट। देन इसके बाद ये जो नेम है इसको हम रिप्लेस करेंगे इससे। देन ये जो पाथ है इसको हम रिप्लेस कर देंगे इससे। बाकी ये जो डिव है नीचे वाली इसको हटा देते हैं, और इस पूरे को भी हमें हटा ही देना है वैसे। रिफ़्रेश किया इधर आकर, तो ये कुछ इस तरीके से फ़िलहाल दिख रहा है, हमें इसको और सही करना होगा। देखिए यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ फ़ेच होकर आ रही ना, तो हमें सारी फ़ेच नहीं करानी है। बेसिकली इससे पहले यहाँ पे 5 थी तो हमें सिर्फ 5 ही को फ़ेच कराना है, ठीक? और अगर नहीं याद हो तो देखिए यहाँ पे 2 4 4 ये है, एक ऊपर हम 5 लेकर गए थे, 5वीं वाली, ठीक? तो सिंपली यहाँ पर हम करेंगे क्या, एक लिमिट लगा देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं मास्कुलाई अंडरस्कोर क्वेरी, उसके बाद डॉलर कॉन कॉमा डबल कोट्स के अंदर सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम फैसिलिटीज़ लिमिट 5 ऑर्डर बाय DESC, यानी कि जो नहीं होगी वो पहले आएगी, जिसकी जो ऑर्डरिंग होगी, वैसे ऑर्डर बाय, हाँ सॉरी, ऑर्डर बाय आईडी लिख देते हैं यहाँ पे। रिफ़्रेश करते हैं, ओके, सिंटैक्स एरर, ऑर्डर बाय आईडी, ओके, लिमिट बाद में होगा, ऑर्डर बाय पहले होगा। रिफ़्रेश किया तो अब ये ठीक दिख रहा है, ओके। तो अगर आपको इसको छोटा भी करना है अगर, तो आप इसको कर सकते हो। मान लीजिए इसको 50 पिक्सल करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चाहो तो सेट कर लो। तो फ़िलहाल ये 60 कर देते हैं, देखते हैं। ये 60 पे ठीक दिख रहा है, तो इसको इतना ही रहने देते हैं। बाकी टेस्टिमोनियल से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी ये। वैसे ये टेस्टिमोनियल पे लिख देते हैं अबाउट अस पे। हाँ, इसको अबाउट अस पे ले जाते हैं टेस्टिमोनियल वाले को। यहाँ पे लिख देंगे हम अबाउट डॉट PHP, ठीक? तो ये अबाउट डॉट PHP पे लेकर जाएगा हमें। तो इतनी चीज़ें हो गई। अब बात आती है इस रूम की। तो यहाँ पर हम लेटेस्ट 3 रूम दिखाएँगे। तो जो भी रूम ऐड किए जाएँगे उनमें से जो 3 लेटेस्ट रूम हैं, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएँगे। तो सिंपली हमें यहाँ पे
करना क्या है। और हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो आइकन्स नहीं आ रहे हैं उनकी फ़िक्र मत कीजिए, वो जब हम सेक्शन को ऐड करेंगे तब हम देख लेंगे, ठीक। फ़िलहाल इस पे काम कर लेते हैं। तो इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, जो रूम्स वाले पेज पे हम कर रहे थे सेम काम करेंगे हम। इस स्क्रिप्ट को कर लेते हैं चुपचाप कॉपी, एंड देन इंडेक्स पे आ जाते हैं यहाँ पर। ये फैसिलिटीज़ का सेक्शन है। हम्म, ये रहा रूम्स का सेक्शन। तो यहाँ पर हम करेंगे इसको पेस्ट। तो अब इसका इंडेंट गया होगा बिगड़, तो इसको हम सही कर लेते हैं पहले तो। तो ये इंडेंट पूरा इसका ठीक हो गया है। ध्यान दीजिएगा, इंडेंट सही रखिएगा, कोड करने में भी अच्छा लगेगा, कोड साफ भी दिखेगा, और इससे पता चलता है कि आप अपने कोड्स को लेकर या अपने कोडिंग स्टैंडर्ड्स को और क्लीनलीनेस को लेकर कितना ज़्यादा कंसर्न हो, ठीक। बाकी यहाँ पर हम लिमिट लगा देंगे, लिमिट 3, ठीक। एंड ऑर्डर बाय, यहाँ पे लिख देते हैं ID DESC। आप चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते हो, रूम में भी, यहाँ पे लिमिट तो नहीं, लेकिन हाँ ऑर्डर बाय DESC। और किसके थ्रू ऑर्डर करना है, हमने कहा ID के बिहाफ पे। तो ID को चाहो तो आप इस तरीके से बैकटिक में रख सकते हो। तो इधर तो छोड़ दीजिए, पहले इधर देख लेते हैं रूम्स वाले पेज पे। हाँ, तो जो देखिए अब की जो हमने लास्ट में ऐड किया है वो पहले दिखेगा, ठीक। कुछ इस तरीके से, ठीक। अगर आप ये चीज़ नहीं चाहते हो तो आपको यहाँ पे हटा देना है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसका फ़ायदा ये है कि जो भी आप लेटेस्ट रूम ऐड करोगे वो यहाँ पे पहले दिखेगा। इधर आ जाते हैं, और इधर से चाहे तो आप हटा दो, वैसे मैं हटा ही दे रहा हूँ। रूम्स वाले पेज से मैंने हटा दिया है, ठीक। इंडेक्स वाले पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे लिमिट हमने देखिए फिर से पहले लिख दी है, तो लिमिट यहाँ से हटाकर यहाँ कर देते हैं। रिफ़्रेश किया तो इस तरीके से देखिए इतना बड़ा कार्ड दिख रहा है हमें। तो क्या हमें इतना बड़ा कार्ड दिखाना है क्या? नहीं, हमें ये सब नहीं दिखाना। तो सिंपली हम करेंगे क्या, यहाँ पे ये जो डेटा एको हो रहा है ना, इसी में हम चीज़ें रिप्लेस करना शुरू करेंगे। तो इसी को कर लो कट, यहाँ से यहाँ पे ऊपर थोड़ी स्पेसेस के बाद कर दो पेस्ट। अब इसका इंडेंट पूरा गया है बिगड़, इस वजह से इतनी सारी एरर्स आ रही हैं। तो इसका इंडेंट ठीक करेंगे हम पहले तो, देन इसके बाद यहाँ पर जो चीज़ें होनी चाहिए उनको प्लेस करेंगे एक एक करके। जैसे कार्ड बॉडी में हमें चाहिए ये, तो इस पूरे को हटा देते हैं यहाँ पे। इधर आकर रिफ़्रेश करेंगे, कुछ इस तरीके से दिखेगा ये। देन इसके बाद यहाँ पे ये रहा रूम डेटा में रूम नेम, कॉपी कर लिया है। यहाँ पे रूम नेम दे देते हैं, फीचर्स को कोलैप्स 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 एंड कोलैप्स, ठीक। देन इसके बाद प्राइस, तो प्राइस यहाँ पे इस बार नीचे था, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कर देंगे चुपचाप पेस्ट। हमें ज़्यादा चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस ध्यान दीजिएगा, एक बार हमने चीज़ें लिखी है, बस कॉपी पेस्ट करना है और कुछ नहीं करना। तो इसको हटा देते हैं, बाकी यहाँ पे लिख देते हैं फीचर्स डेटा, ठीक। डॉलर फीचर्स डेटा। उसी तरीके से यहाँ पे फैसिलिटीज़ में ये सारे स्पैन टैग को हटा देंगे हम। यहाँ पे डॉलर, यहाँ पे फिर से बस इस बार ये हो जाएगा क्या, फैसिलिटीज़ डेटा, फैसिलिटीज़ डेटा। इसको भी कोलैप्स कर लेते हैं, इसे भी कोलैप्स कर लेते हैं, इसे भी कोलैप्स। गेस्ट ओपन कर लेते हैं। गेस्ट वाले सेक्शन में हम करेंगे क्या, बस इसको कॉपी करेंगे, ऊपर लाकर पेस्ट कर देंगे। उसी तरीके से यहाँ पे फिर से पेस्ट करके बस इस बार जो एडल्ट लिखा है इसको हम क्या कर देंगे, चिल्ड्रन कर देंगे। ये सेक्शन हो गया। देन इसके बाद रेटिंग, तो रेटिंग को तो एज इट इज़ छोड़ देते हैं फ़िलहाल, क्योंकि रेटिंग से अभी हमें कोई मतलब नहीं है। देन बुक नाउ का बटन इग्नोर कर दो, और ये जो सेक्शन है इसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे, ठीक। इतना हो गया। इसको कोलैप्स करो, इसको हटा दो। देखते हैं 3 कार्ड्स आए कि नहीं। तो देखिए, सुप्रीम डीलक्स रूम, लग्जरी रूम, डीलक्स रूम, 500 रुपीज़, 900 रुपीज़, सारी चीज़ें आई थिंक सही आ गई हैं सारी चीज़ें, ठीक है। ये 2 एक्स्ट्रा आ रहे हैं कार्ड, ये नीचे वाले हैं, इनको हटा देते हैं हम लोग, ठीक। ये हट गया, बाकी डेटा पूरा एज इट इज़ सही दिख रहा है अब। ये हो गया। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो रूम्स वाला पेज है उसको हमने डायनामिक कर लिया है। अब नेक्स्ट जो काम होगा हमारा वो होगा लॉगिन एंड रजिस्टर पे काम करना, आई थिंक, ठीक है।
तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या करना है। और हाँ, लास्ट में हम इस फ़िल्टर्स को देखेंगे, अभी फ़िल्टर को नहीं देखेंगे जब तक हम बुक नाउ वगैरह ना आ जाए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो चेक इन फैसिलिटीज़ हैं उसके लिए बुकिंग का होना पहले ज़रूरी है। तो कोशिश करेंगे लॉगिन एंड रजिस्टर को पहले कंप्लीट करें, ईमेल वैलिडेशन वगैरह सारी चीज़ें हम देखें और यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड वगैरह को इम्प्लीमेंट करें, ठीक? तो काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखेंगे यहाँ पे। आई होप आप लोग तैयार हो। और यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आएगी चाहो तो कमेंट में पूछना, वरना गूगल पे चेक करना, स्टैक ओवरफ्लो पढ़ना, कोशिश करना अपने सारी चीज़ों को फिगर आउट कर सको।